हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ शरोज़। आपका आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर फिजिक्स का लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। आज हम अपना जहाँ पर हमने पीछे छोड़ा था हम देख रहे थे, हम पा रहे थे हम इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशंस की एग्जांपल्स। तो आज की एग्जांपल इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ने लगे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में आ चुकी है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें ये इन लेक्चर्स में ना मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की, और साथ में आपके लॉन्ग जो शॉर्ट क्वेश्चन ना वो आपने अपनी जो बुक जो होगी आपकी जो ब्राइट फ्यूचर स्कूल के प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपने वहाँ से करने होंगे शॉर्ट्स। वो सारे उसके अंदर आपको पता होता है कि लिखी होती हैं। तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह लॉन्ग्स और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, और इसी में आपके पास शॉर्ट्स के भी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। बस आपने वहाँ पे उनके क्वेश्चन बने होंगे, वो आपने याद करने होंगे। तो चलते हैं हम अपना आज का टॉपिक, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, ये मैं आपको पेंडुलम दिखा दूँ ज़रा। इस तरह का आपकी डायग्राम है पेंडुलम की, आपको इस तरह का आपका क्लॉक का पेंडुलम होता है, ठीक है। तो चलते हैं ज़रा इसके ऊपर। अ सिंपल पेंडुलम आल्सो एग्जिबिट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये SHM इसकी शॉर्ट फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है। ये भी कह रहा है इसकी एग्जाम्पल है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ये वाली है आपकी, ठीक है। पहले मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूँ साथ साथ। ऑफ मास m, जिसके ऊपर स्मॉल बॉब मास m लटका हुआ है, ठीक है। ये मास m लटका हुआ है इसके साथ। सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑन द ऑफ द लेंथ l। ये देखें, ये इसकी जो स्ट्रिंग है ये वाली, ये लेंथ इसकी l है। फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड, और वगैरह उसके अपर एंड के साथ अटैच है। यहाँ पे देखें ये इसके साथ अटैच है। In the equilibrium position O, the net force on the bob is 0। मैंने आपको बताया हुआ कि जब भी बॉडी मेन पोजीशन पे हो, वो किसमें होती है, इसके ऊपर तमाम अमल करने वाली फोर्सेस क्या होती हैं, उनका वो फोर्सेस क्या होती हैं सारी की सारी 0, जब वो मेन पोजीशन के ऊपर होता है। मैंने आपको कल भी बात बताई थी आपके लेक्चर्स में, पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया मैंने आपको। उसके बाद फोर्स क्या करती है, 0 होती है। सो द बॉब इज स्टेशनरी, मीन्स के वो साकिन है, वो मूव नहीं कर रहा। नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, वो कह रहा हम उसको पोजीशन ए पे ले जाते हैं। द नेट फोर्स इज नॉट 0, अब नेट फोर्स 0 नहीं है। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग इन द टेंशन। ये हम इसे छोड़ दें। यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे जब हम इसको पोजीशन ए की तरफ लेके आए, तब जो उसके अब जो यहाँ पे था उसका जो उसका वजन था वो क्या था, W इज इक्वल टू mg मेन पोजीशन के ऊपर। जैसे हम उसको यहाँ पे लेके गए, उसका दो कंपोनेंट में चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे इसका वजन, एक सा कंपोनेंट हो गया mg साइन थीटा, और एक सा कंपोनेंट हो गया mg ये कोस थीटा है, और ये उसका तो वजन नीचे की तरफ अमल कर रहा है। और जो इसको यहाँ पे लेके जाएगा वो क्या होगा, mg साइन थीटा, जो इसको तरफ लेके जाएगा। तो मीन्स के देखें mg कोस थीटा, mg कोस थीटा इसका एक कंपोनेंट है, एक का कंपोनेंट है mg। ये mg के दो कंपोनेंट में, जैसे कि हम एक ये था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज में कि एक फोर्स होती थी, उसके दो कंपोनेंट होते थे, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था और इसको उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता था। जो उसका हॉरिजॉन्टल होता है हम उसको कहते हैं f cos थीटा, और जो उसका वर्टिकल होता है हम उसको कहते हैं f sin थीटा। तो अगर वजन के हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और एक हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। तो ये इसका mg cos थीटा कंपोनेंट है और ये उसका mg sin थीटा कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये इसमें यही बता रहा है, द स्ट्रिंग एज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल्स टू द कंपोनेंट विद mg cos थीटा। जो इसमें टेंशन होगा ना, ये टेंशन भी इसमें बराबर होता है ये mg cos थीटा होता है, mg cos थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इसके असर को कैंसिल कर देगा, mg cos थीटा को कैंसिल कर देगा। तो बच गया इसका कंपोनेंट कौन सा, mg sin थीटा बच गया। तो हैंस देयर इज नो मोशन लॉन्ग दिस डायरेक्शन। तो देखिए नीचे की तरफ कोई मोशन अमल करती भी नहीं है, हमें पता भी है इस चीज़ का, ठीक है, क्योंकि वो उसका कंपोनेंट कैंसिल हो चुका होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखें ज़रा। द कंपोनेंट ऑफ द वेट mg sin थीटा, ये किसके अकॉर्डिंग काम करता है, टुवर्ड्स द इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। mg sin थीटा उसको कहाँ पे लेके जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। जब भी बॉडी किसी मीन पोजीशन की तरफ जाती है, इसका मतलब क्या है, वो फोर्स कौन सी हो जाती है, इट इज़ अ रेस्टोरिंग फोर्स। तो मीन्स के mg sin थीटा किसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है वो। तो मीन्स के mg sin थीटा में क्या किसका किरदार अदा कर रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स का। ये जो mg sin थीटा है ना, ये किसका किरदार अदा कर रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स का किरदार अदा कर रहा है।
ड्यू टू दिस फोर्स द बोब स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, वो मेन पोजीशन ओ की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ये पोजीशन ओ है इसकी, ए से उसने ओ की तरफ मूव करना जब शुरू किया बिकॉज ऑफ एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है? ड्यू टू एक्ट एज अ रेस्टोरिंग फोर्स एट ओ द बोब हैज गॉट द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड ड्यू इट टू इट्स इनर्शिया, और उसमें क्या आ जाएगा? इनर्शिया आ जाएगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इनर्शिया की वजह से बॉडी ओ में स्टॉप नहीं करती हो, पर वो किसकी तरफ जाती है? पोजीशन बी की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो इट इज डज नॉट स्टॉप, तो ये इट डज नॉट स्टॉप एट ओ, वगैरह ओ के ऊपर स्टॉप नहीं करेगी। रेदर इट कंटिन्यूज टू मूव टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ, वो बी की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। ड्यूरिंग इट्स मोशन टूवर्ड्स पॉइंट पी, वगैरह जब वो पॉइंट बी की तरफ उसकी मोशन हो रही होगी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉब डिक्रीज हो रही होगी। मैंने आपको कल बताया भी था, बॉल एंड बॉल में हम देख भी रहे थे, जब बॉल यहाँ से इस पोजीशन बी की तरफ जाता है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी? डिक्रीज, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी? जीरो, और यहाँ पे वो एक लम्हे के लिए रुक गया था। द वेलोसिटी ऑफ द बॉब बिकम्स जीरो एट द रिच पोजीशन पॉइंट बी, वो क्या कह रहा है? पॉइंट बी के ऊपर वो पोजीशन क्या होगी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। द रेस्टोरिंग फोर्स कौन सी? एम जी साइन थीटा स्टिल एक्ट्स टूवर्ड्स द मेन पोजीशन ओ एंड ड्यू टू दिस फोर्स, वो बिकॉज क्योंकि वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रही है? यहाँ पे वो रेस्टोरिंग फोर्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा? वो दोबारा यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा। कोस थीटा वाला जो सा कंपोनेंट होगा, यहाँ पे जो कोस थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो टेंशन से क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, और एम जी सेंटर वाला दोबारा रेस्टिंग फोर्स के अकॉर्डिंग इसको पोजीशन ओ की तरफ, मेन पोजीशन की तरफ लेके जाना शुरू कर देगा। और मेन पोजीशन के ऊपर वो फिर नहीं रुकेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कैसे? वो किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा? पोजीशन ए की तरफ। ए की तरफ जाते हुए उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, और पोजीशन ए के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फिर दोबारा क्या हो जाएगी? जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आगे यही बात लिखी है, यहाँ पढ़ लेते हैं। फोर्स बॉब अगेन स्टार्ट्स टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, वो मेन पोजीशन की तरफ आएगा। इन दिस वे द बॉब कंटिन्यूज इट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मेन पोजीशन। देखिए अब ये इसके इर्द गिर्द क्या करता रहेगा? मूव करता रहेगा इस तरह, ठीक है। ओ इट्स क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट स्पीड ऑफ द बॉब इंक्रीज वाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू ओ, वो जब ए टू ओ पे जब मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड ड्यू टू द रेस्टोरिंग force which acts towards O, therefore acceleration of the bob also directed towards O, वो कह रहे acceleration भी इसका किसकी तरफ होगा? O की तरफ ही, पोजीशन O की तरफ ही होगा, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। Similarly when the bob moves to point O to B its speed decrease, जब वो यहाँ से इधर मूव करना शुरू कर देगा उसकी स्पीड करनी शुरू हो जाएगी डिक्रीज, क्योंकि उसने B के ऊपर आके दोबारा क्या हो जाना है? वेलोसिटी ने जीरो, पोजीशन B के ऊपर। टू रेस्टोरिंग फोर्स वाइल अगेन एक्ट्स टुवर्ड्स पॉइंट O वगैरह, उसके बाद वो फिर पोजीशन ओ की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। जब वो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी ना, उसके बाद दोबारा एम जी सेंटर के अकॉर्डिंग वो पोजीशन ओ की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब अगेन डायरेक्ट टुवर्ड्स द पोजीशन ओ, वो वगैरह दोबारा वो किसी तरफ हो जाएगी? पोजीशन ओ की तरफ चली जाएगी, बिकॉज एम जी सेंटर के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ड्यू टू वो एक्ट एज अ रेस्टिंग फोर्स कर रहा है। इट फॉलोज दैट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। वो देखिए दोनों कंडीशनों में क्या हो रहा है? यहाँ भी एक्सेलरेशन इस तरफ आ रहा है मेन पोजीशन की तरफ, और यहाँ से भी एक्सेलरेशन किसकी तरफ आ रहा है? मेन पोजीशन की तरफ। तो दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन किसकी तरफ है? अकॉर्डिंग टू वो मेन पोजीशन की तरफ है। हेंस द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक, वो कह रहा है पेंडुलम की मोशन भी कौन सी है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम इसको कैलकुलेट इस फॉर्म से करते हैं, टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये इसका फार्मूला है, इसको टाइम पीरियड निकालने का सिंपल पेंडुलम का फार्मूला, ये है उसका फार्मूला है। तो ये मैं आपको दोबारा एक पॉइंट एक व्यू देख लें इसका। ये क्या है? यहाँ पे इसकी मेन पोजीशन है बॉब की, यहाँ पे जब हम इसको लेके यहाँ पे आएंगे पोजीशन ओ की तरफ, ए की तरफ सॉरी, तो यहाँ पे जब वो आ जाएगी तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एम जी कोस थीटा होगा और एक एम जी साइन थीटा। एम जी कोस थीटा वाला कंपोनेंट वो कैंसिल हो जाएगा इस डोरी में मौजूद टेंशन से, और एम जी सेंटर रेस्टोरिंग फोर्स करेगा, वो उसको पोजीशन ओ की तरफ लेके जाना शुरू कर देगा। जब पोजीशन ओ की तरफ आ रहा होगा उसकी स्पीड क्या हो रही होगी? इंक्रीज, ठीक है। और जब वो ओ से बी की तरफ जा रहा होगा तब क्या हो, वो यहाँ पे बॉब रुका नहीं,
वो किसी तरफ मूव करना शुरू कर दिया बी की तरफ ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से उसने ओ की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। जब ओ की तरफ जा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी करनी शुरू हो जाएगी डिक्रीज, और पोजीशन बी के ऊपर उसकी वेलोसिटी का जाएगी 0, ठीक है। और फिर दोबारा वो रेस्टरिंग फोर्स की वजह से किसकी तरफ आएगा, पोजीशन ओ की तरफ, और ओ की तरफ आते हुए उसकी स्पीड करनी शुरू हो जाएगी इंक्रीज, ठीक है। और फिर ओ पे वो रुकेगा नहीं बिकॉज ऑफ इनर्शिया, और ओ से वो किसकी तरफ जाएगा, पोजीशन ए की तरफ, ठीक है। ए की तरफ जाते हुए उसकी वेलोसिटी करनी शुरू हो जाएगी डिक्रीज, और ओ के ऊपर उसकी ए के ऊपर उसकी वेलोसिटी आगे का जाएगी 0। तो इससे मुराद हमने ये देखा कि पोजीशन ए और ओ के ऊपर, पोजीशन ए और सॉरी बी के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है 0, और पोजीशन ओ पे वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये सारे इसका मैंने आपको दिखा दिया, एक व्यू दिखा दिया आपका, ठीक है। तो ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लाजमी देखिएगा, ये भी आपके पेपर्स में बहुत बार आ चुका हुआ है, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं आगे। व्हाट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हम पिछली सारी हमने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, अब हम इसके डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, हमने तीनों डेफिनेशन से हमने जो पीछे इसकी एग्जांपल्स पढ़ी हमने उससे क्या अंदाज़ा लगाया, यार एक तो मोशन होनी चाहिए टू एंड फ्रो, एक मोशन होनी चाहिए टू एंड फ्रो होनी चाहिए, ठीक है। और उसका जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो हमेशा किसकी तरफ होना चाहिए पोजीशन ओ की तरफ। तो पोजीशन ओ कौन सी होती है, मीन पोजीशन होती है, तो मीन्स कि उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। हमने ये दो बातें नोट की, चलो तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the net force is directly proportional to the displacement, ये हुक्स लॉ वाली बात आ गई है, ठीक है, फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो मीन्स कि अगर हम यहाँ से बॉडी को जितना ज़्यादा हम फोर्स यहाँ तक लेके जाएंगे तो उतने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी बॉडी, ठीक है, यहाँ तक। अगर हम इसको कम लेके जाएंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे फोर्स लेंगे, तो वो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो मीन्स के फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के हमने पीछे बात है कि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे उसने ये बात की कि फोर्स नेट फोर्स किससे इक्वल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मीन पोजीशन, और वो हमेशा किसकी तरफ हो, एंड इज ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही बॉडी मूव करके आए। तो देखें इस दोनों कंडीशन में बॉडी की किसी तरफ आती है, मीन पोजीशन की तरफ। तो हर ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो ये देखा आपने वाइब्रेटरी मोशन और इसमें कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं है। इसलिए देखें हमने जो एग्जांपल पढ़ी, एक मास स्प्रिंग सिस्टम की थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, उसमें भी क्या था, बॉडी यहाँ पे बॉडी थी, हमने जब इसको स्ट्रेच किया वो बॉडी यहाँ पे आई, लेकिन वो जब हमने इसको रिलीज़ किया उसकी उस टाइम भी वो यहाँ पे आना चाह रही थी मीन पोजीशन की तरफ, और जब बॉडी यहाँ पे आ गई, ठीक है, उस टाइम भी ये मीन पोजीशन की तरफ आना चाह रही थी। तो मीन्स कि ये कौन सी मोशन होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसने बॉल एंड बॉल की देख लें, यहाँ पे आपका बॉल था, जब आपने बॉल को रिलीज़ किया तो पोजीशन मीन पोजीशन की तरफ आना शुरू कर दिया उसने, और जब वो यहाँ पे आके दोबारा यहाँ पे आया तो वो दोबारा भी मीन पोजीशन की तरफ आना शुरू कर दिया। दोनों कंडीशन में देखें कहाँ पे आ रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। तो ये भी कौन सी मोशन थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर ये पेंडुलम की मोशन, जब हम इसको यहाँ पे लेके गए और जब हमने इसको यहाँ से अगर रिलीज़ किया तब वो कहाँ पे आ रहा था, पोजीशन ओ की तरफ, ठीक है। और जब वो बॉल यहाँ से इस तरफ गया और फिर यहाँ से दोबारा वो आने किसकी तरफ शुरू हो गया, पोजीशन ओ की तरफ। तो ये भी किसकी एग्जांपल थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने देखा कि मास स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बॉल सिस्टम और पेंडुलम तीनों क्या हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स जो हमने पीछे पढ़ लिए हैं। आज हमने इसकी डेफिनेशन भी क्लियर कर ली है, ठीक है। तो ये आप लाजमी आप इनको देखिएगा। आपने इन तीनों टॉपिक्स को करने से पहले ये टॉपिक आ जाए, इसको करने से पहले भी आपने सिंपल ये वाली डेफिनेशन लिखनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। बॉल एंड बॉल को करने से पहले भी आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखनी है, और पेंडुलम करने से पहले भी आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन करनी है। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, ये तीनों इसकी एग्जांपल्स थी। तो आज हम इसकी डेफिनेशन के साथ इसकी एग्जांपल्स को भी दोबारा रिव्यू कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके चलते हैं ज़रा इंपॉर्टेंट फीचर्स की तरफ। SHM मीन्स का सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ फीचर्स हैं, ज़रा उसको देख लेते हैं। A body executing simple harmonic motion always vibrates about a fixed point। वो कह रहा है वो हमेशा उसे एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द मूव करती है। तो आपने देखा कि जब बॉडी इस तरह करी, वो एक फिक्स्ड पॉइंट ये वाला होता है मेन पोजीशन, ठीक है, उसके इर्द गिर्द ही वो मूव कर रही होती है बॉडी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो ये तो अभी हम पीछे बात कर रहे थे, हमेशा उसका एक्सेलरेशन किसकी तरफ डायरेक्ट होना चाहिए, मेन पोजीशन की तरफ, तभी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। यहाँ से वो मेन पोजीशन की तरफ और यहाँ से भी वो मेन पोजीशन की तरफ आनी चाहिए उसका एक्सेलरेशन। थर्ड पॉइंट देखते हैं ज़रा,
द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। हमने ये पीछे एक मास स्प्रिंग में इसका फॉर्मूला प्रूव भी किया था, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स के, ठीक है। ये मैं दोबारा नहीं करवा रहे, वहाँ पे हम कर चुके हैं। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, माइनस का मतलब क्या था, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में था। फ्रॉम द मीन पोजीशन वगैरह मीन पोजीशन से होना चाहिए। एक्सेलरेशन विल बी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, एट मीन पोजीशन। देखिए हम यहाँ पे जब आते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। इन अ मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। और वाइल विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वो क्या होता है, जिसमें के पॉइंट बी और ए के ऊपर वो क्या होता है, मैक्सिमम। एक्सेलरेशन ए और बी के ऊपर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और ओ पे क्या होगा, एट मीन पोजीशन पे क्या होगा, वो जीरो, ठीक है। और उसकी वेलोसिटी उसके अपोजिट हो जाएगी। तो मीन्स के उसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पे क्या होती है, मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, जहाँ पे वो एक लम्हे के लिए आके रुकता है। सॉरी, जीरो। मीन्स के मीन दोबारा देखना जरा, ये थर्ड पॉइंट से, थर्ड पॉइंट पे क्या होता है, मीन पोजीशन पे उसकी एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, वो मैक्सिमम। जबकि वेलोसिटी में उसका उल्टा है कि मीन पोजीशन के ऊपर क्या होता है, मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या आता है, वो वेलोसिटी जीरो। तो ये हमारे कुछ फीचर थे, साथ में आपने इनको लाजमी देखना, ये भी बहुत शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको आते हैं, ठीक है। तो ये आपके इसमें दो टॉपिक्स ही थे, इसको मैंने इतना ज़्यादा आपको करवाया नहीं है। इसका जो टेस्ट होगा वो आपका सैटरडे वाले दिन, या फिर ज़्यादातर आप वेडनेसडे को होगा तो वेडनेसडे को हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको जो मैंने ये काम दिया है इसको आप लाजमी देखें, इन दो लॉन्ग्स को, ठीक है। और साथ में आप बहुत अच्छा मौका है आपके पास, लॉकडाउन के दौरान आप अपने घर में लोन लेक्चर से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस तरह आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और जो वर्क हार्ड करें, और जो भी आपको काम दिया जा रहा है उसको रेगुलर करें, ठीक है। ये नहीं कि लॉकडाउन है तो बाद में कर लेंगे, बाद में आपको शायद टाइम ना मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए, इस तरह वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।